गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। तो हमने एपी चैप्टर शुरू किया था। अभी तक सिर्फ उसके बेसिक्स बताए थे और कुछ क्वेश्चन समझाए थे जो इस चैप्टर में बार बार यूज किए जाते हैं बेटा, बार बार आते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। तो मैं आज आपको करा रहा हूँ बेटा 5.2 एक्सरसाइज, 5.1 नहीं करवा रहा हूँ अभी। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 से 4th ऑनवर्ड आपके जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, थोड़े लॉजिकल हैं, वो शुरू हो जाते हैं। उससे पहले वाले क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही है, इतनी मुश्किल नहीं है। आप ट्राई करिएगा, नहीं निकलेंगे तो बताइएगा, वो भी करवा देंगे आपको। तो उससे पहले बेटा कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले समझाए थे। Tn का फॉर्मूला a+n-1d, और फर्स्ट टाइम एपी की ए होती है, और जो माइनस करके आंसर आता है एपी में उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एपी की यही पहचान है कि सभी नंबरों को माइनस करो, अगर कोई भी दो नंबर उठा के माइनस कर दीजिए तो सभी का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 78 है। तो बेटा जब भी आपको एपी दिया, आपको दो ही चीजों से मतलब है, एक तो फर्स्ट टर्म वो देख लीजिए और दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए। 8-3 कितना आएगा, 5। गलती से भी ऐसा मत करिएगा 3-8। अगर आप ऐसा करोगे तो आप रूल को वायलेट कर रहे हो। जो रूल है वो ये नहीं है। रूल कहता है पहले सेकंड नंबर लिखिए फिर माइनस फर्स्ट नंबर। अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड करते हो तो रूल को वायलेट कर रहे हो, आपका क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा। उसके अलावा बेटा 78 को हम Tn मान लेंगे। Tn का फॉर्मूला लगा देंगे, a+n-1d = 78। a की वैल्यू 3 है बेटा, n-1 ऐसे आ गया, d कितना आ गया था 5, और यहाँ पे क्या आ गया 78। 3 देखो बेटा प्लस का वहां का माइनस हो जाएगा, तो इस तरफ क्या रहेगा n-1 × 5 = 75। n-1 = 75 डिवाइडेड बाय 5। 75 से 5 डिवाइड करेंगे, 5 1 से 5 25 बनेगा, 5 5 जा तो n-1 बेटा 15 आ गया, -1 यहाँ भेजा तो n का आंसर क्या आ गया 16। इसका मतलब आपकी जो 16th टर्म है T16 वो कितनी है 78। यही पूछा गया था। बड़ा आसान सा चैप्टर है बेटा, और क्वेश्चन इसके लेंथी नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूले भी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कितनी टर्म्स हैं वो पूछा गया है। ये लास्ट नंबर है और ये भी इस सीरीज का लास्ट नंबर है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। एपी दे रखी है तो दो चीजें फटाफट निकाल लीजिए, a और d। और इसके अलावा लास्ट नंबर दे रखा है बेटा 205। लास्ट नंबर का फॉर्मूला क्या था, l = 205, वो भी सेम था, a+n-1d = 205। इसको भी यहां लिख देता हूं बेटा, जो Tn का फॉर्मूला है वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला रहता है। a की वैल्यू 7 आ जाएगी, n-1 डिफरेंस 6 है और यहाँ पे 205, 7 प्लस है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो n-1 × 6 198, n-1 = 198, 6 डिवाइड हो जाएगा बेटा, 6 3 = 18, 6 3 = 18, तो n-1 कितना हो गया 33, -1 यहाँ भेजेंगे +1, तो n का आंसर कितना हो गया 34। और यही मुझे फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म का मतलब n फाइंड करना है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। a कितना है 18, और डिफरेंस निकालेंगे बेटा, पहले सेकंड नंबर लिखेंगे, वो है 15:1/2 माइनस फर्स्ट टर्म। तो अभी बेटा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको पहले चेंज करेंगे, तो कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 15 × 2 कितना हो गया 30, और ऊपर वाला नंबर प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 2 -18। एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आ गया इसका 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई 31 × 1 31, इसको यहां करूंगा -36, तो -5/2। ये आपका डी आ गया, तो यहां लिख देता हूं बेटा, डी का आंसर कितना आ गया -5/2। एल इज द लास्ट टर्म -47। एल का फॉर्मूला लगाएंगे, a+n-1d = -47। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 18 है, प्लस n-1, और फिर आपका d आ गया बेटा, d की वैल्यू कितनी है -5/2, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 47। यहां कर देता हूं बाकी
18 प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा n-1 और यहाँ पे -5/2 -47 -18 कितना हो गया बेटा 65। वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद रह गया आपके पास n-1 और -5/2 इक्वल्स टू -65। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ भेजेंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन देखते हैं, यहाँ पे प्लस में आकर लिख देंगे, जो बिल्कुल भी गलत है बेटा। आपने देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई, तो ये वहां जाके डिवाइड होगा। तो -65 डिवाइडेड बाय -5/2 n-1 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस में कैंसिल कर देता हूँ यहीं से, तो 65/5 और ये 2 है मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा बेटा, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में लिखो तो वो उल्टा हो जाता है। ये 5/2 तो क्या बनेगा 2/5। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 13 से कैंसिल तो 13 × 2, ठीक है बेटा, 13 × 2 हो गया आपका 26। तो n-1 इक्वल्स टू 26, तो n का आंसर कितना आएगा 27। -1 वहां गया, +1 और आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि -150 जो है इस एपी में कहीं आता है या नहीं आता है, ये पूछा गया। एपी दे रखी है तो कुछ नहीं करना है, फटाफट ए लिख लीजिए और डी लिख लीजिए। 8 - 7 तो -3। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, याद रखिएगा। जिसको ढूंढना है उसको टीएन मान लीजिए और फिर टीएन का फॉर्मूला लगा लीजिए। बड़ा आसान सा काम है बेटा। अब सॉल्व करते आएंगे, पहले ए की वैल्यू डालेंगे, वो कितनी आ गई है 11 प्लस n-1, डिफरेंस कितना है -3 और यहाँ पे कितना आ गया इक्वल्स टू -150। 11 यहाँ भेजेंगे, n-1 -3 -150 -11 -161 आ गया। तो n-1 इंटू -3 बन गया आपका -161। अब ये बेटा -3 है, फिर से गलती नहीं करिएगा माइनस देख के कि माइनस आगे जाके प्लस लिख दूं। आप देखिएगा ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है बेटा मल्टीप्लाई, तो फिर ये वहां जाके डिवाइड होगा। n-1 इक्वल्स टू -161 डिवाइडेड बाय -3, माइनस भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अगर तो n-1 इक्वल्स टू 161/3, तो n इक्वल्स टू 161 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। तो बेटा n इक्वल्स टू, अगर आप इनको प्लस करोगे एलसीएम लेके, तो 161 प्लस 1 164 डिवाइडेड बाय 3। अगर 3 से डिवाइड करूंगा 3 5 = 15, 14 बनेगा, 3 4 = 12, फिर आ गया आपका बेटा 20 आ गया, 3 6 = 18, मतलब अप्रोक्सीमेटली 54.6 करके कुछ आंसर है। अब बेटा आप मान लीजिए कि जो n होता है ना, ये आपके रोल नंबर की तरह है, जैसे क्लास रोल नंबर होते हैं। क्या होता है 1 2 3 4 5, कभी भी पॉइंट में नहीं होता रोल नंबर। कभी ऐसा होता है क्या रोल नंबर 6.5 नहीं ना होता। तो इसी तरह से आपका n है, n का आंसर हमेशा नंबर में आएगा, 1 2 3 4 करके आएगा बेटा, पॉइंट में कभी नहीं आएगा। अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला नंबर इस एपी का नहीं है। देयरफॉर -150 जो होगा इज नॉट टर्म ऑफ एपी। अगर कोई नंबर आ जाता तो हम लिख देते कि ये इसका हिस्सा है। नेक्स्ट चलिए, ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। क्या फाइंड करना है 31st टर्म, तो 31st टर्म का मतलब T31। तो याद रखिएगा बेटा, इसको लिखना कैसे वो सीखिएगा। टर्म को लिखेंगे हम T और जो नंबर है उसको हमेशा पाँव में लिखा जाएगा या फिर बेस बोल लीजिए। तो 31 टर्म का मतलब T31, इसको सीखिएगा, बड़ा जरूरी काम है। आगे पढ़िएगा 11th टर्म इज 38। 11th टर्म का मतलब T11 इक्वल्स टू 38। और नेक्स्ट पढ़ें 16th टर्म मतलब T16 कितना है 73 और T31 आपको फाइंड करना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है बेटा a प्लस n-1 तो 11 - 1d इक्वल्स टू 38। यहाँ लगाएंगे तो a प्लस 16 - 1d इक्वल्स टू 73। अगर आप tn का फॉर्मूला देखो बेटा ध्यान से, एक चीज देखिएगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या है n है।
मतलब ये दो नंबर सेम रहेंगे, अगर n है तो n, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब यहाँ पे अगर 11 था तो यहाँ भी क्या आएगा 11, यहाँ 16 है तो यहाँ भी क्या आएगा 16। ये बन जाएगा बेटा a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। ये फर्स्ट ले लीजिए, a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, ये ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से करिए। ये आ गई मेरी क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको सिखाया था वहां पे एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a और d है एक्स वाई की जगह, a वालों को एलिमिनेट करूंगा। तो पहले a वाले नंबर बराबर करने हैं, वो बराबर ही है, फिर दोनों को प्लस या माइनस करेंगे। वो उसके लिए क्या देखेंगे कि इन दोनों के साइन क्या है, इन दोनों के साइन सेम है, तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 10 कितना होता है बेटा 5d, और 73 और 38 को माइनस करेंगे। 13 माइनस 8 कितना हो गया बेटा 5, 6 माइनस 3 3, तो बेटा ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो d का आंसर क्या आ गया 7, और पुट करेंगे d का आंसर 7 इन इक्वेशन 1। यहां पुट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा a प्लस 10, d की वैल्यू 7 है, और यहाँ पे आ गया 38, a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो a का आंसर आ गया आपका माइनस का 42, सॉरी माइनस 32 आएगा, माइनस 32। अब आपका a भी आ गया है, d भी आ गया है। क्या फाइंड करना था t31, या फॉर्मूला लगाओ tn का, a प्लस 31 माइनस 1d बनेगा बेटा a प्लस 30d, और a की वैल्यू कितनी निकाली है माइनस 32 प्लस 30, और d का आंसर 7, माइनस 32 प्लस 210, दोनों को मल्टीप्लाई करके 210 माइनस करूंगा तो आपका आंसर आएगा 178। तो इसका मतलब t31 जो है वो कितना है आपका 178, और यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ध्यान से देखिएगा, एपी में टोटल कितने नंबर है बेटा 50। थर्ड टर्म इज 12, थर्ड नंबर 12 है, और लास्ट नंबर कितना है 106। फाइंड द 29th टर्म। तो फाइंड क्या करना है टी ऑफ 29। ये भी सीखा हमने बेटा, टर्म मतलब टी और नंबर को पाँव में लिखेंगे। थर्ड टर्म का मतलब बेटा t3 कितना दे रखा है 12, और जो लास्ट नंबर है वो कितना है आपका 106। ठीक है जी, लास्ट नंबर 106 है, इसी को क्या बोलूंगा t50। अब देखिए बेटा ऐसा बोल रखा है कि मेरे पास टोटल कितने नंबर है 50, ठीक है। तो फिर ये बोला गया कि लास्ट वाला नंबर कितना है आपके पास 106। जब टोटल नंबर कितने हैं 50, लास्ट नंबर 106 है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो 50वां नंबर है वो कितना है 106। मैंने उसी को लिखा है। यहां चलेंगे t3 फॉर्मूला और tn का क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 2d, और यहाँ पे a प्लस 49 d इक्वल्स टू 106। अब थोड़ा और एडवांस हम सोचें तो इस फॉर्मूले में देखिए बेटा क्या कहता है n माइनस 1, मतलब ये जो भी नंबर है उसमें से एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पे अगर 3 है तो फॉर्मूले में क्या आएगा 2d एक कम, 50 है तो फॉर्मूले में क्या आएगा 49d एक कम आएगा। अब सॉल्व करेंगे दोनों को। ये आ गया बेटा a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, और ये आ गया आपका a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 49 माइनस 2 47d, और यहाँ पे माइनस करूंगा तो आएगा बेटा 94। ये आएगा आपका 47d। ये भी बेटा कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो d का आंसर 2 हो गया। पुट करेंगे d का आंसर 2, किसी भी इक्वेशन में कर लीजिए। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड। फर्स्ट में ही कर लेते हैं, तो बेटा a प्लस 2 d की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12 आ गया। 4 को वहां भेजेंगे तो 12 माइनस 4 8, a का आंसर क्या आ जाएगा 8। a भी आ गया, d भी आ गया। t29 फॉर्मूला लगाएंगे tn का, a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा हमने
8 प्लस 28 और डी का आंसर कितना निकाला हमने अभी 2, 8 प्लस 56 बन जाएगा 64 और यही आपका आंसर है टी ऑफ 29 का। थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, तो थर्ड टर्म का मतलब बेटा T3 कितना है 4 और नाइन्थ टर्म मतलब T9 कितना है -8। विच टर्म ऑफ एपी 0, फिर पूछा गया इस एपी में 0 जो है वो कौन सी टर्म है। T3 लगाइए, Tn का फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। अब हम बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे 3 - 1, क्योंकि 3 - 1 करके क्या आना है 2, सीधा 2 लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे a प्लस 8d और कितना -8, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को बेटा लिख लेते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर दिया मैंने, ये कैंसिल आउट, 8 - 2 6, -8 - 4 -12, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा -2, तो डी का आंसर -2। डी का आंसर आ गया, पुट करेंगे डी का आंसर -2, किसी भी इक्वेशन में कर लीजिए, तो मैं इक्वेशन 1 में कर रहा हूं, तो आ जाएगा बेटा a प्लस 2 डी के बदले में -2 और यहाँ पे 4। बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे गलत कर देते हैं क्वेश्चन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट गलत कर देते हैं। बेटा ये लाइन लिखनी है आपने और जहां पे डी है वहां पे क्या लिखना है -2, बाकी सेम रखिएगा। a ये -4 इक्वल्स टू 4, -4 यहाँ भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, तो a का आंसर कितना आएगा 8। a भी आ गया, d भी आ गया। अब पूछा गया कि 0 कहाँ पे आएगा, तो हम क्या मान लेंगे tn कितना है 0, तो tn का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। अब a की वैल्यू लिखेंगे 8, n-1, d की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 0। 8 को यहाँ भेजेंगे, n-1 और -2 -8, n-1 बन गया -8 डिवाइडेड बाय -2, ये बेटा 4 से कैंसिल, n-1 इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, -1 इधर जाएगा तो -1 यहाँ जाएगा तो +1, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो इसका मतलब आपकी जो फिफ्थ टर्म है T5 वो कितना है 0। नेक्स्ट चलते हैं, 17th टर्म ऑफ AP exceed is 10th term by 7, find the common difference। तो स्टेटमेंट समझिएगा बेटा, जो 17th टर्म है मतलब T17 वो exceed 10th term by 7। इस लाइन का क्या मतलब है, exceed का मतलब होता है प्लस करना, और किस में प्लस करना है 10th टर्म में, और कितना करना है 7। तो इसको कैसे लिखेंगे T10 प्लस 7, T17 लगाइए Tn का फॉर्मूला a प्लस 16d और यहाँ पे a प्लस 9d प्लस 7, a और a कट जाएगा, ठीक है बेटा। 16d इक्वल्स टू 9d प्लस 7, 9d को यहाँ भेजेंगे तो 16d माइनस 9d कितना हो गया 7, 16 माइनस 9 7d इक्वल्स टू 7, तो d का आंसर 1 आ गया, क्योंकि 7 7 कट जाएंगे। तो यही पूछा था आपको कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, और कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाता है बेटा d, और d का आंसर क्या आ गया 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म है, पहले तो एपी दे रखी है आपको, ए लिख लीजिए कितना है बेटा 3, और डी भी लिख लीजिए 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। फिर क्या बोला गया, इस एपी का कोई नंबर है, वो मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर क्या है Tn। अब आगे क्या बोलता है 132 मोर देन 54th टर्म। 132 मोर का मतलब है 132 प्लस करना है, और किसमें 54th टर्म में, तो बेटा T54 इसमें क्या ऐड करना है 132। बहुत आसान काम है। Tn का फॉर्मूला और इधर लगाऊंगा तो a प्लस 53d प्लस 132। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इधर 53 लिखा है, इधर नंबर क्यों नहीं लिखा बेटा। आप यहाँ पे देखिए इधर 54 लिखा है, तो उसमें से 1 माइनस हो जाता है। ये n है, इसमें से 1 माइनस नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेट है तो n माइनस 1 नहीं आएगा।
ए और ए तो मैं यहीं कट कर देता हूं। रही बात n-1d इक्वल्स टू 53d प्लस 132। फिर बेटा n-1 ऐसा रखेंगे, d का आंसर मेरे पास कितना है 12, और यहाँ पे भी 53, d का आंसर कितना है बेटा 12 प्लस 132। अब ये 12 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सिर्फ इसके नीचे लिखेंगे, वो गलत है बेटा। पूरे के नीचे आएगा, या वैसे लिखिए, जब दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दीजिए, किसी एक के नीचे नहीं लिखना। वो इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। यहाँ 12 और कट जाएगा, 12 1 12, कैरी 1, फिर 12 1 12। n-1 कितना हो गया, यहाँ पे रह गया बेटा 53 प्लस 11 कितना हो गया आपका 64। तो n-1 64 है, -1 वहां जाएगा +1, तो n का आंसर कितना आ गया आपका 65। तो इसका मतलब जिस टर्म की या जिस नंबर की बात कर रहा था वो कौन सी टर्म थी 65th टर्म, जो 54th टर्म से 132 बड़ी है। तो ये आपका आंसर है। इसके साथ बेटा आज की जो हमारी क्लास है यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी बेटा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।